ये हो गया और एक ये कर लेते हैं। किस में भेजा है वो? कैसे? इशिता, किस में भेजा है वो? रोड सेफ्टी BTS 186 MB का ही है। ये हो गया क्या? चलो तीन ही वीडियो ले लेते हैं अभी फिलहाल। क्या स्लो चल रहा है यार नेट एकदम। क्या हो गया इसको? एक तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेके ला के रख सकता हूँ एंड चलो। अच्छा, इसके लिए हम लोग को कंपोजिशन का साइज चेंज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से राइट क्लिक करो और कंपोजिशन सेटिंग, फिर आप फिर से सेटिंग कर सकते हो ना उसका। कुछ ऐसा मैं इसी के साइज पे उसका कंपोजिशन का साइज फिक्स कर लिया। ठीक है, तो अब अगर इसको प्ले करता हूँ तो ये कुछ ऐसा सा अभी बटन पे कर लेते हैं। इस पे वो चीज नहीं होती जैसे कि प्रीमियर में ऊपर वीडियो आता था नीचे ऑडियो आता था, इस पे वो चीज नहीं होता ना। अगर आपके इस वीडियो पे ऑडियो रहता, अगर मेरे पास होगा तो मैं देखता हूँ कुछ वीडियो, जैसे कि ये वीडियो अगर ले लेते हैं चलो। अगर मैं ये वीडियो आफ्टर इफेक्ट में लेके आ गया, ठीक है, इसको मैं भी पीछे वाले को ऑफ कर देता हूँ और ऊपर वाला कुछ ऐसा है। इस पे ऑडियो भी है, इस पे वीडियो भी है। अब यहाँ पे अगर इसका ऑडियो आपको ऑफ करना है तो यहाँ से आप इसकी ऑडियो ऑफ कर सकते हो। तो इसका ऑडियो ऑफ हो चुका है। या इस पे से इसकी वीडियो ऑफ करना है, सिर्फ ऑडियो रखना है। वीडियो मैंने ऑफ कर दिया, सिर्फ ऑडियो ऑन है, तो सिर्फ यहाँ से मैं एज ऑडियो यूज कर सकता हूँ, है ना। ऐसा करके मैं इसको एज ऑडियो अब इसको यूज कर सकता हूँ, या फिर आप कुछ ऑडियो MP3 वगैरह ला के रखना तो वो भी आप ला के रख सकते हो। जैसे मेरे पास पता नहीं MP3 फॉर्मेट में कुछ होगा कि नहीं होगा, बट देखते हैं। जैसे नहीं है मेरे पास, बट अब जो भी आपको साउंड इफेक्ट्स वगैरह लगाने हैं या लाने हैं आप ला के रख सकते हो। यहाँ से होगा, जैसे मैं जैसे कि ये ऑडियो आया है,
ठीक है, मैं एक ऑडियो रख के ला के रखा हूँ, तो ऑडियो का कुछ ऐसा फॉर्मेट रहेगा जिसपे आपका जो आई वाला ऑप्शन है वो डिसेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पे वीडियो है ही नहीं, है ना। अब इस पे ऑडियो नहीं है, नीचे वाले पे देखो तो ऑडियो वाला ऑप्शन क्या है, ऑफ डिसेबल है। इस पे सिर्फ ऑडियो देखो, ऐसा कुछ। तो आप ये सारी चीजें चेंज इस पे कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से ये ऑन कर लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसा है अभी। ठीक है, मैं इसको कुछ 5 सेकंड या कुछ सेकंड तक ही रखूंगा, कुछ आराम से ऐसा। एंड इसको कट करना है, ट्रिम करना है, तो लास्ट से पकड़ के आप ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रिम करना हो गया, जो पकड़ के हम लोग ट्रिम करते हैं। अब इसको अगर कट करना है तो कंट्रोल सिर्फ डी प्रेस करते हैं। इस पे कुछ ऐसा कट टूल वगैरह नहीं है। हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कट गया। अब अलग अलग लेयर पे डिवाइड हो गया ये। नीचे अलग लेयर और ऊपर अलग लेयर। ठीक है, ये देखो, ये नीचे अलग लेयर और ऊपर अलग लेयर। इस पे ऐसा अरेंज नहीं होता कि एक के पीछे एक के पीछे एक, जैसे प्रीमियम होता था वैसा नहीं होता। इस पे लेयर वाइज काम होता है। अब जब भी कुछ भी चीज कट करोगे वो प्रॉपर लेयर वाइज ही काम होगा। कंट्रोल शिफ्ट डी कर कर इसे मैं कट कर देता हूँ, तो फिर से वो कुछ ऐसा। फिर अगर इसको मैं फिर से कट करता हूँ तो फिर से कट हो जाएगा। फिर से अगर इसको कट करता हूँ तो फिर से एक लेयर में डिवाइड हो जाएगा। मेरे पास 1 2 3 4 5 5 लेयर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मैं 5 लेयर पे वर्क कर सकता हूँ अलग अलग। इसमें अलग चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, इस पे अलग चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग। सब में मैं अलग अलग चीज़ें अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सबको शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करके फिलहाल अभी डिलीट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ यही चाहिए 5 सेकंड तक। तो जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, ऑल्ट प्लस माउस व्हील। आप यहाँ पे ऑल्ट प्लस माउस व्हील करोगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा, ऊपर करोगे तो ऊपर होगा, जहाँ पे भी करोगे जूम इन जूम आउट वो कर सकते हो। ठीक है, स्पेस बार से आप मूव कर सकते हो इसको पकड़ के। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद मैं कुछ दूसरा फुटेज यहाँ से ये वाला लेके आता हूँ, तो उसके ऊपर ये वाला फुटेज आ गया। अब इसको अरेंज करेंगे इसके बाद कुछ ऐसा। ठीक है, इसको भी मैं कुछ 10 सेकंड तक रख लेता हूँ, 5 5 सेकंड का। कंट्रोल शिफ्ट डी, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पीछे वाले को। ठीक है, एंड लास्ट एक हम लोग को रखना था ये। तो इसको भी 15 सेकंड तक रखते हैं और जस्ट डिलीट। तो अभी मेरा कंपोजिशन साइज कितना बड़ा है देखो यहाँ पे, 5 मिनट का। जिसको मैं ट्रिम करके साइड से यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, ये पता है ना। हाँ, और यहाँ तक अब मेरा जो वर्क रहेगा यहीं तक बस रहेगा ना। और इसको राइट क्लिक करके, एक सेकेंड, इसको राइट क्लिक करके ट्रिम कंपोजिशन टू वर्क एरिया, तो अब उसका साइज उतना ही छोटा हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखो इसमें किसी में भी साउंड इफेक्ट नहीं है, इस पे बस है लास्ट वाले पे। इस पे भी नहीं है, बट यहाँ पे साउंड इफेक्ट का आ रहा है, इसको ऑफ कर देते हैं। अब इस पे साउंड इफेक्ट लगाना है तो फिर हम लोग को साउंड इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। यूट्यूब पे चले जाता हूँ मैं।
तो मैं कुछ पहले क्या था अपना, मैं सी का कर लेता हूँ। या कुछ ये कुछ ऐसा एयर का भी हम लोग साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट शेयर एंड कॉपी। पेस्ट। और मैं इसको कम वाली क्वालिटी पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसको लेके आ जाते हैं हम लोग फिर से इस पे। देखो छोटा हमारा वीडियो ऐसा। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक रखूंगा। कंट्रोल शिफ्ट डी से कट होता है ना, याद रखना ये। और इसका मैं जो वीडियो है वो ऑफ कर दूंगा, तो अब मेरे लिए सिर्फ ऑडियो रहेगा वहां पे बस। अब यहाँ पे फॉरेस्ट का कर लेते हैं। कुछ ऐसा। नहीं। कुछ ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, और एक लास्ट क्या बचा था, समुद्र वाला ना, सी। तो ये भी लगा सकते हैं वैसे। ये भी लगा सकते हैं। ठीक है भैया। तो यहाँ पे फॉरेस्ट। स्पेस बार प्रेस करके इसको मैं होल्ड करके इसको मूव करता हूँ ना, या आप एच प्रेस करके भी कर सकते हो। हैंड टूल, एच से हैंड टूल, तो ये हैंड आ जाता है। कुछ ऐसा। और जो लास्ट बचा था हमारा, कुछ ऐसा। आप इसको वो भी कर सकते हो, जैसे मैं कुछ इसको जे कट, पता है ना।
तो मैं इसको कुछ जेकट वाली लुक दे सकता हूँ, इसको थोड़ा और आगे लेके आ जाते हैं। तो जेकट में साउंड इफेक्ट पहले आता है ना। अब देखो ये अचानक से इसका साउंड इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, अचानक से साउंड इफेक्ट चालू हो रहा है। तो मैं क्या एक काम करता हूँ इस पे, जिसमें थ्री डॉट पे जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे एरो पे जाता हूँ, अब ये ऑडियो का ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं इसको नॉर्मल की फ्रेम लगा के 0 ही रखूंगा। यहाँ पे इसको मैं इसकी वैल्यू -10 लगभग कुछ कर देता हूँ, या -15, तो -15 मतलब कम रहेगा, फिर आते आते यहाँ तक 0 हो जाएगा। कुछ ऐसे। इसको अगर लेट तक रखना है तो फिर इसको मैं लेट तक भी रख सकता हूँ। ठीक है, एंड ऊपर में भी वही, जब आप एरो पे चले जाओ एंड ऑडियो, अब यहाँ पे -15 रहेगा, और यहाँ तक 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा करके तो हम लोग कट्स वगैरह भी लगा सकते हैं आराम से। जो भी चीज़ आप चेंज करोगे यहाँ पे इफेक्ट पैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी कुछ भी चीज़ अप्लाई नहीं है इस पे, कुछ भी चीज़ नहीं दिखेगा। आप कुछ भी फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करते हो तो यहाँ पे वो सेटिंग करने का, उसको एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। बाकी भी स्केल वगैरह यहाँ से कर सकते हो डायरेक्टली। प्रीमियर में इधर ही आता है ना सब, इस पे नहीं होता ना, इस पे थोड़ा अलग है। तो कुछ ऐसा हम लोग इस पे ट्रांजिशंस वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इस पे और ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कर सकते। अगर इफेक्ट्स वगैरह लगाना है तो थोड़े बहुत यहाँ पे आपको इफेक्ट्स मिल जाते हैं इमेजेस वगैरह के, या ट्रांजिशंस वगैरह थोड़े बहुत आपको मिल जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ये भी एकदम बेसिक सा ही रहता है, एकदम बेसिक सा इस पे, क्योंकि ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। बस हम लोग कट, ट्रिम और कलर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं इस पे बस। ठीक है, तो जस्ट इसको मैं करता हूँ डिलीट। इस पे कुछ खास कुछ चीज़ हम लोग वीडियो के साथ वर्क नहीं कर सकते। वीडियोस पे वीएफएक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, देखेंगे बाद पे। ठीक है, तो मैं आज की फ्रेम हम लोग कैसे स्मूथ कर सकते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ, कि स्मूथ वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक बॉल जैसा कुछ बना लेता हूँ। ठीक, राइट क्लिक करके, अब देखो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे, एंकर पॉइंट है ना, सेंटर पे नहीं है। अगर इसको मैं रोटेट करता हूँ तो वहां से रोटेट होगा, भी सेंटर से नहीं होगा। तो उसको सेंटर पे लाने के लिए वाई प्रेस करके हमको या तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, या तो फिर इसको राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म पे जाओ, और यहाँ पे एंकर पॉइंट इन सेंटर पे इसको कर सकते हो आप। ठीक है, सेंटर पे आ जाओ। इसको एस प्रेस करके इसका मैं साइज थोड़ा छोटा कर लूंगा, एंड फिर से अब कभी भी साइज चेंज करोगे ना तो फिर से उसका एंकर पॉइंट अंदर या बाहर चेंज हो जाएगा। तो उसको फिर से आपको एक बार चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं अलाइन कर लूंगा सेंटर पे, मतलब कंपोजिशन के सेंटर पे। तो यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन, और इसको मैं कुछ इधर ऐसा और कुछ इधर, तो वो प्रॉपर अब सेंटर पे है। आपको लेफ्ट साइड जाना तो पूरा लेफ्ट साइड जा सकते हो, राइट साइड तो पूरा राइट साइड, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, आपको जैसे अलाइन करना है आप कर सकते हो। मैं सेंटर पे रख लूंगा, ठीक है। अब हमको इस पे लगाना है पोजीशन, स्केल लगाता हूँ पहले मैं। हम्म, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे रहे, एंड कुछ ऐसा ये स्केल हो, एंड शिफ्ट पी प्रेस करूंगा तो 7 पे
पोजीशन भी ओपन हो जाएगा। यहाँ से पोजीशन एंड कुछ अभी ये आराम से गिर रहा है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट भी नहीं है। इसको मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको इजी ईज करूंगा। इजी ईज करने से क्या हो जाता है, जैसे कि अभी मैं, अब इसमें ग्राफ रहता है, एक ग्राफ बनता है। ठीक है, अब यहाँ से ग्राफ ओपन कर सकते हैं। तो अभी ग्राफ देखो, स्ट्रेट लाइन पे ग्राफ दिख रही है। मतलब सारी चीजें स्ट्रेट लाइन पे एक ही स्पीड पे ये ऑन हो रहा है, एक ही स्पीड पे वो नीचे आ रहा है। यहाँ पे स्पीड पे कोई डिफरेंस पता चल रहा है कि आपको नीचे आते इसके? एक ही स्पीड पे आ रहा है। तो हम लोग को स्पीड ग्राफ वगैरह हम लोग इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले इजी इज। ठीक है, आपको इजी इन इजी आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हो जैसे ही, तो यहाँ पे की फ्रेम असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करके मैं इजी आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो पहले वाला क्या बन गया है, कर्व बन गया पहले वाला की फ्रेम। सेकंड वाला भी स्ट्रेट है, तो सेकंड वाले को नहीं क्यों मैं, ये देखो इसको कर लूंगा मैं इजी इन। पहले वाले को इजी आउट किया, दूसरे वाले को इजी इन। तो अब देखो प्रॉपर कर्व बन गया। इसको मैं जूम कर करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा कर्व बन गया। ठीक है, वैसे ही इसको भी कर सकते हो, इसको इजी आउट और इसको इजी इन। ये एक शॉर्टकट है, उसको दोनों को जब करते हो आप तो उसको बोलते हैं इजी इज। इजी इज, उसको F9 प्रेस करके आप इजी इज कर सकते हो। F9 शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो स्मूथ हो गया पहले से। मैं डिफरेंस दिखाऊं आपको, तो पहले ऐसा था जब हम लोग इजी नहीं किए थे। अब अगर मैं इसको अगर इजी करता हूं, तो अब देखो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। स्मूथ क्यों होता है ये, अब यहाँ पे कर्व बना है। तो ये कर्व क्या करता है, ये स्पीड कंट्रोल करता है। अगर स्पीड ग्राफ आपका ऑन नहीं होगा तो यहाँ से एडिट स्पीड ग्राफ से जाके ऑन कर लेना। ठीक है, अब इस पे क्या होता है, जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है, देखो ये ग्राफ है मेरा, ये ग्राफ है ना। तो ग्राफ में जो नीचे का पोर्शन है, मतलब वहां पे स्पीड रहेगा स्लो। यहाँ पे स्पीड स्लो रहेगा, यहाँ पे स्पीड स्लो रहेगा। ऊपर जो कर्व बना वहां पे स्पीड रहेगा थोड़ा फास्ट। वैसे ही ये किसका है, कलर देख के पहचान जाओगे, ये स्केल का है। क्यों, यहाँ पे देखो स्केल का सेम कलर है, यहाँ पे इसका कलर पोजीशन का है। तो ये पोजीशन का ग्राफ है। और ये वैसे अभी कलर देख के भी नहीं, आप नॉर्मली वर्क करते करते पहचान जाओगे। जब आप मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप हो जाता है वो चीजें। ठीक है, स्केल बस मैंने सेलेक्ट किया, तो सिर्फ स्केल बस हम लोग अभी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो स्केल देखो, यहाँ पे स्लो रहेगा, यहाँ पे थोड़ा फास्ट, फिर उसके बाद स्लो हो जाएगा। तो स्मूथ हो जाता है उससे। ये देखो, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्लो स्टार्ट हो और स्पीड से स्केल करे वो। तो देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया, तो दो हैंडल्स आ गए, बेजियर हैंडल बोलते हैं जिसको। अब इसको मैं कंट्रोल करके मूव कर सकता हूँ इधर। तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाला पोर्शन पे क्या होगा, स्पीड होगा, नीचे वाले पे स्लो हो जाएगा। तो अभी देखना, अब वो स्पीड से स्टार्ट होकर स्लो हुआ, देखो इसका स्पीड चेंज, स्पीड हो गया है पहले से। या अगर मैं इसको ऐसा करके कुछ करूं तो वो स्लो से स्टार्ट होगा एंड ये देखो स्लो, यहां तक स्लो 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 स्लो, फिर स्पीड। ये देखो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया स्केल पे। अब मैं आ जाता हूँ फिर से पोजीशन में। अब पोजीशन में क्या होगा, स्पीड से अगर मुझे इसको गिराना है तो मैं स्पीड से गिरा के कुछ इसको ऐसा कर सकता हूँ कि स्पीड से गिरेगा फिर स्लो होकर रुकेगा। क्योंकि यहाँ पे इधर मैं स्पीड कर दिया और स्लो होके वो रुकेगा। ये देखो,
या मैं ये चीज कर सकता हूँ कि वो कुछ ऐसा कि स्लो से, देखो यहाँ पे स्लो रहेगा फिर वो लास्ट में स्पीड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, स्पीड कर दिया। अब देखो इसको प्ले करूँ तो कुछ ऐसा। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसका डिस्टेंस थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से इसको मैं ऑटो बेजियर है तो इसको मैं लीनियर कर देता हूँ, तो एकदम स्ट्रेट आप नीचे आएगा, देखना वो, ये देखो जैसे ही निकला नीचे। थोड़ा सा स्पीड कर दे रहा हूँ मैं, तो ये कुछ ऐसा है। अब मैं इसको 3 या 4 फ्रेम के बाद में इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाता हूँ, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके एरो से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ना। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर दूंगा और पेस्ट कर दूंगा। कुछ ऐसा हुआ, बाउंस इफेक्ट हम लोग इससे जनरेट कर सकते हैं। या एक, तो 3 के बाद कंट्रोल मैंने ये वाला की फ्रेम लेके यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो और थोड़ा वो पहले से स्मूथ हो गया। तो वैसे करके आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप एनिमेट करने में जब बैठोगे कुछ चीज को, तो जितना भी आप वर्क करोगे या जितना भी आपका स्मूथ, जितना भी वर्क चीजें स्मूथ करोगे सब इसी से ही होगा, ग्राफ से। इसके बिना बिल्कुल भी आपका एनिमेशन स्मूथ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी जब तक आप ग्राफ पूरे अच्छे से नहीं सीख जाओगे। वैसे कुछ है नहीं, बस स्पीड वगैरह कंट्रोल करने के लिए देखो अभी कुछ ऐसा ग्राफ बनाइए। ये सबका ग्राफ अगर आप सबको सेलेक्ट करोगे और ग्राफ देखोगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बना है। मेन चीज रहता सबसे ये, ठीक है। अब जैसे कि इसको आप चेंज करते हो, अगर सबको सेलेक्ट करके मूव करते हो तो सब ऐसे मूव हो जाएगा, पता नहीं तो, ठीक है। इसको सबको सेलेक्ट करके अगर मूव कर रहा हूँ, जूम आउट कैसे करूं? जैसे कि मैंने इसको जूम कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका डिस्टेंस थोड़ा कम करूं मैं, ऊपर वाले का, इसका मैं डिस्टेंस कम करूं, तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके सेलेक्ट करके ऐसा डिस्टेंस कम करते जाऊंगा, है ना। बट मुझे नहीं पता कि प्रॉपर उसी डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस पे अभी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबको सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा, और मैं इसको पास ला दूंगा। तो देखो जितने जिस डिस्टेंस पे था उतने उतने डिस्टेंस पे अभी भी रखे हैं, बट वो क्लोज हो चुके हैं। इसको दूर करता हूँ तो दूर हो जाएगा, पास करता हूँ तो पास हो जाएगा। तो अभी ये कुछ ऐसा बाउंस इफेक्ट हम लोग जस्ट क्रिएट कर सकते हैं उन सब चीजों से। अब कुछ भी चीजें बनाते हो, अब सपोज ये तो बॉल नीचे आया, ठीक है, और इसको मैं 100 कर देता हूँ, 100 तो नहीं, कुछ ऐसा। अब मैं चाह रहा हूँ नीचे से ऊपर जाएगा, तो फिर मैं कैसे करूंगा, यहाँ से लेके मैं कुछ फ्रेम तक इसको ऊपर लेके चले जाता हूँ, जो स्पीड से जा रहा है अभी, चलो 10 फ्रेम तक करते हैं। तो अभी कैसे ऊपर जाएगा बताओ, इसको इसको मैं इजी करता हूँ। चलो इसको मैं नीचे भी लेके आ जाता हूँ। फिर से मैं उसी जगह पे इसको नीचे लेके आ गया।
तो अभी तो ऐसे ग्रेविटी वाली इफेक्ट आएगी ही नहीं यहाँ पे कि ऊपर जाके नीचे आ रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ इफेक्ट बनाना है तो फिर कैसे करोगे आप? इजी इजी इज कर लेंगे, इजी इजी आउट नहीं, अभी नॉर्मली इजी इज कर लिया। ठीक, अब ग्राफ पे गया तो ये कौन सा वाला पोर्शन है जो ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है जो, ठीक है। अब देखो, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ या फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ या फिर कहीं भी आप सेलेक्ट करो, वहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैं सेलेक्ट कर लिया ये। और जब हम लोग कुछ भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो स्पीड से ऊपर जाता है, फिर एक टाइम के बाद जाके वो स्लो हो जाता है, फिर स्पीड से नीचे आता है। तो हम लोग वैसा कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ, देखो ये थोड़ा ऊपर जाके स्लो हो जाएगा। एंड इसको भी मैं थोड़ा सा इधर कर लूंगा, तो देखते हैं कुछ ऐसा। इसको मैं और पकड़ के इधर कर सकता हूँ तो एकदम स्पीड से वो ऊपर जाके स्लो हो जाएगा। ये देखो, ऊपर गया स्लो हुआ, फिर नीचे आके स्पीड हुआ। या हम लोग जस्ट उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और कुछ फ्रेम तक यहाँ से इसको पॉज कर लेते हैं। अब थोड़ा ठीक रहा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस रुक गया है। क्योंकि इसको करके मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया तो उसी डिस्टेंस पे रहेगा ना। इसको थोड़ा दूर कर देते हैं तो कि देखो अब स्मूथ हो गया पहले से। ठीक है, यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर लेके चले जाता हूँ बाउंसी इफेक्ट देने के लिए। कंट्रोल सी कंट्रोल भी, तब थोड़ा सा ये देखो बाउंस वाली यहाँ पे इफेक्ट आ गई। तो जितना भी आप एनिमेट करने के लिए जाओगे, जो उसका जो भी कंट्रोल करोगे तो कहाँ से होगा वो? ग्राफ से ही होगा। ठीक है, ये ग्राफ है, ग्राफ से ही वो सारी चीजें कंट्रोल होंगी। अब देखो यहाँ पे ग्राफ नहीं दिख रहा है, क्यों? की फ्रेम है बट की फ्रेम सेलेक्ट नहीं है। की फ्रेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप ग्राफ ओपन करोगे। तो कुछ ऐसा ग्राफ ओपन हुआ है, देखो बना हुआ है। क्यों? अब कैसे ग्राफ बना है बताओ ये? हम्म। हाँ, इधर स्पीड करना तो उसको ड्रैग करके मैं लेफ्ट साइड लेके चलेगा। ऐसा नहीं कि स्पीड करना तो लेफ्ट साइड, स्लो करना तो राइट साइड, ऐसा नहीं होता। हाँ, उसके हिसाब से होगा। देखो ऊपर, यहाँ पे ऊपर है टॉप में एकदम पीक में ऊपर इतना पोर्शन, मतलब इतना पोर्शन क्या रहेगा? स्पीड रहेगा ना, इतने स्पीड रहेगा। उसके बाद वो क्या हो गया, ऊपर जाते जाते तक स्लो हो गया। ठीक है, यहाँ तक स्लो है देखो। फिर एक टाइम के बाद आता है कुछ सेकंड के लिए बॉल, जैसे हम लोग फेंकते हैं ऊपर जाता है, फिर एक सेकंड या मिली सेकंड के लिए बॉल रुकता है, फिर स्पीड से नीचे आता है। वही होता है। तो देखो यहाँ तक उसने वो चीज रोका। कितना फ्रेम रुका? पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, 3 फ्रेम तक रुका वो। ऊपर गया, 3 फ्रेम तक रुका। उसके बाद वो जस्ट नीचे आ रहा है यहाँ से स्पीड से, फिर वो जस्ट वो बाउंस किया थोड़ा सा ऐसा। क्योंकि यहाँ पे स्लो होके वो स्पीड बढ़ाया ना अपना, तो यहाँ पे स्लो, फिर स्पीड, तो फिर यहाँ फिर बाउंस
ऐसा कुछ। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा अगर कुछ इफेक्ट्स वगैरह देना चाहते हैं अलग ही मतलब, तो अगर मैं देखो ऐसा कुछ है ऊपर, तो यहाँ से इसकी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ वैसे। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट में जाऊंगा, एलिप्स वन, और फिल, जो कलर फिल्ड रहता है उसको बोलते हैं फिल, और जो साइड साइड में जो शेप रहता है बॉर्डर बनता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है, तो अब इसमें कलर फिल है, तो फिल पे चले जाऊंगा और यहाँ पे व्हाइट कलर है, तो एक फ्रेम तक मैं इसको की फ्रेम ऑन कर लूंगा तो व्हाइट कलर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और यहाँ तक ये व्हाइट कलर रहेगा। फिर यहाँ पे इसका कलर मैं कर देता हूँ क्या, ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक हो गया। एंड यहाँ पे न्यू पे चले जाता हूँ, एक सॉलिड बना लेता हूँ और एक वाइट कलर का सॉलिड बना लेंगे हम। एंड ओके। ठीक है, एंड कंट्रोल शिफ्ट डी से कट कर लूंगा इसको और इसको लेके आ जाऊंगा इसके नीचे। ठीक है, देखो हो गया। तो ऐसा करके आप सारी चीजें बना सकते हो, या कुछ भी चीज आप जब एनिमेट करने जाओ तो की फ्रेम से ही होता है। की फ्रेम का प्रैक्टिस अच्छे से करना, इसलिए मैं आज की फ्रेम बताया। और वीडियो वगैरह तो खैर वो तो नॉर्मल से आप कर चुके हो प्रीमियर में। बाकी जितनी भी आप वर्क करने जाओगे तो आज ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, या आप कुछ बना के देख सकते हो एनिमेशन वगैरह। जो मोशन पोस्टर्स वगैरह बनाए थे उसको स्मूथ करने के लिए, स्मूथ तो नहीं था वो पहले, अब हम लोग फर्स्ट टाइम पे तो इतना स्मूथ वगैरह नहीं बना सकते ना चीजें, आप खुद ही नोटिस करना। अब जब आप कोई भी मोशन पोस्टर वगैरह बच घर जाके ट्राई करना, बना के देखना, और उस पर क्या यूज करोगे, कर्व। ये जो कर्व रहता है वहां से, अब जैसे कि कुछ चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, शेप वगैरह यूज करो उस पे, टेक्स्ट वगैरह यूज करो। चलो मैं टेक्स्ट बता देता हूँ, 10 मिनट बचे उस पे। तो टेक्स्ट वगैरह कैसे आप एनिमेट कर सकते हो, तो मैं कुछ आपका टेक्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आप आफ्टर इफेक्ट को कैप्स लॉक ऑन करके वर्क नहीं कर सकते। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि कैप्स लॉक ऑन करके आप इस पे वर्क नहीं कर सकते, वर्क नहीं करता, ये ऑफ करने बोलता है। कंट्रोल टी शॉर्टकट होता है किसका, टेक्स्ट का। तो जैसे कि मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया, अरे अच्छा ये के ही है ना वो फॉन्ट के कारण ऐसा दिख रहा। तो चलो मैं कुछ सिंपल सा फॉन्ट ले लेते हैं, एरियल। सबको सेलेक्ट करके इसको मैं एरियल कर लेता हूँ और जस्ट बोल्ड या ब्लैक। ठीक है, यहाँ से मैं फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, इसको फिर से ट्रांसफॉर्म और सेंटर पे। ठीक, अब इसको क्या करना है, एनिमेट करना। नॉर्मल हम लोग जैसे पोजीशन स्केल लगा के एनिमेट करते थे वो तो कर ही सकते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टीज से ये सब चीजें तो एनिमेट कर ही सकते हैं। साथ में अब मैं यहाँ पे इसको इंडिविजुअल भी एनिमेट कर सकता हूँ। इंडिविजुअल मतलब कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको, चलो पोजीशन लगा दिया। ठीक है, पहले तो मैं इसको मास्क बना लेता हूँ। मास्क कैसे बनाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे शेप पे चले जाता हूँ। मास्क मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग कुछ चीज अप्लाई करते हैं, मास्क जैसे हम लोग फेस मास्क वगैरह लगाते हैं, बालों पे भी लगाते हैं, हेयर मास्क वगैरह, तो सिर्फ बाल पे ही होता है, फेस वाला सिर्फ फेस पे ही लगाते हैं ऐसा करके। अब जैसे कि मैं फेस यहाँ पे, सॉरी, शेप का कोई मास्क बनाया, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर पे, तब वो जो टेक्स्ट रहेगा वो इसी मास्क के अंदर ही दिखेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। अब जैसे कि मैंने जितना पोर्शन मास्क किया है सिर्फ उतना ही पोर्शन दिख रहा है, देखो।
बाकी का पोर्शन हट जाएगा, गायब हो जाएगा। इतना पोर्शन मतलब इतना ही पोर्शन दिखेगा मास्क। ये बेसिकली बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करने के लिए यूज होता है, बताऊंगा मैं। तो फिर मैं कुछ ऐसा इसको मास्क कर देता हूँ, अभी सारी चीजें दिख रही है। लेकिन अब मैं अगर इस पे पोजीशन लगाता हूँ, तो जैसे जैसे मेरा टेक्स्ट मूव करेगा वैसे वैसे ही मेरा मास्क भी मूव करेगा। क्यों? क्योंकि वो इसी लेयर पे है ना मास्क भी। यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करते हो, तो यहाँ पे देखो एक ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन आ गया जो पहले से था, एक मास्क वाला ऑप्शन आ गया। मास्क वन है, देखो ये इसी कलर का है ना, यहाँ पे कलर आप देख के पहचान जाओगे कौन सा मास्क है, बताऊंगा मैं बाकी डिटेल से। और यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एनिमेट का ऑप्शन रहता है। अभी एनिमेट के ऑप्शन में अगर मैं पोजीशन पे चले जाता हूँ, तो यहाँ पे एनिमेट वन लग गया फिर से। ये देखो अब चार चीज आ गई, एक मास्क, ये इसके अंदर पे एनिमेट भी आ गया। टेक्स्ट के अंदर पे एनिमेट वन के अंदर पे क्या है, रेंज है और पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन क्या करता है, अब ये एनिमेट होगा सिर्फ टेक्स्ट, मास्क नहीं हो रहा देखो, और वो मास्क के अंदर चले जा रहा, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे मैं एक की फ्रेम लगा देता हूँ और 5 फ्रेम पे एक की फ्रेम लगा के इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो अब इसको प्ले करोगे तो पूरे अच्छा ऐसा, इसको F9 प्रेस करके इसको कुछ ऐसा कर लो कि स्पीड से आके वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब वहीं से बाहर आ रहा है। अब ऊपर एक दिया है रेंज, रेंज जैसा ही मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एंड पॉइंट है 100 पे, ये रेंज कवर बताया, जो रेड लाइन दिख रही है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट किसकी वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि स्टार्ट पे मतलब 0 होगा। एंड वाला लास्ट में मतलब उसका पॉइंट क्या रहेगा, वैल्यू 100 रहेगा, तो एंड वाला 100 पे है, ठीक। अब इसको अगर मैं कम कर देता हूं, तो देखो रेंज क्या हो रहा है, कम हो गया। अगर इसको मैं पूरा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो फर्स्ट पे आ गया 0 पे, देखो स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं पे और एंड पॉइंट भी यहीं पे। तो अब क्या करेगा, जहां रेंज पूरा था तो पूरा नीचे था, पूरा ही एनिमेट हो रहा था ना, क्योंकि रेंज कहाँ से था, 0 से 100 था। अगर मैं रेंज पूरा 0 कर दूंगा तो कुछ एनिमेट ही नहीं होगा। क्यों? नहीं, पोजीशन तो वहीं पे है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वहीं पे है, सेम हो गया है। तो एनिमेट करने के लिए कुछ रेंज है ही नहीं इसके पास अभी, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये तो बस देखो फर्स्ट वाला बस सेलेक्ट है, रेंज पे है, मतलब फर्स्ट वाला बस एनिमेट होगा यहाँ से, ये देखो। सेकंड वाले को करूंगा तो सिर्फ सेकंड वाला बस एनिमेट होगा। क्यों? क्योंकि अब दो चीज रेंज पे है मेरे, यहाँ से यहाँ तक रेंज पे है ना, 50% बस, तो बस दो चीज होगा। इसको बढ़ा के मैं 100 कर लेता हूँ अभी, ठीक है। अब इसको मैं एनिमेट कर सकता हूँ कुछ ऐसा, अभी एक साथ आ रहा है सब, तो मैं कुछ इसको 0 कर लेता हूँ और यहाँ तक इसको 100 कर लेते हैं। तो नहीं, इसको यहाँ पे 100 रखते हैं और यहाँ पे 0 करते हैं, तो अब ये कुछ ऐसा एनिमेट होगा। या इसको मैं थोड़ा पहले लेके आ जाऊँ, तो ये कुछ ऐसा, अब एक एक करके होगा, हाँ। हाँ, ये क्योंकि ये अब मैं एंड वाला कर रहा हूँ इसलिए वो ऐसा कुछ हो रहा है। अगर आप स्टार्टिंग वाला करते हो, यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 रख देते हो, या अब यहाँ पे 0 कर देता हूँ मैं, नहीं नहीं उल्टा करना पड़ेगा, हाँ 0 और इसको 100,
तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ चले गया, पीछे चले गया, 100 कर दिया तो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अभी स्टार्ट पॉइंट को एनिमेट कर रहा हूँ, एंड पॉइंट पे छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। तो वो आप कुछ ऐसे इसको एनिमेट कर सकते हो, इसको इजी कर दो तो स्मूथ हो जाएगा वो। ठीक है, ये हो गया पोजीशन के लिए। वैसे ही आप इस पे डिलीट कर दिया मैंने ना उसको, स्केल के लिए, रोटेशन के लिए, ओपेसिटी के लिए, जैसे ओपेसिटी के लिए मैंने लगा दिया। ठीक है, रेंज कितना है अभी, 100 है, मतलब यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, तो अभी देखो रेंज है, तो रेंज मैं कर लेता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे रहेगा, एंड इसको मैं 100 कर देता हूँ कुछ ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ ओपेसिटी में 0, और यहाँ पे मैं कुछ इसको कुछ ऐसा, तो जैसे वो रेंज बढ़ते जाएगा इजी करके, स्मूथ करने के लिए वही करना पड़ेगा आपको, या फिर आपको मास्किंग से भी हो जाएगा, मास्किंग एनिमेट करके, लेकिन बताऊंगा उसके बाद में। F9 प्रेस किया, ये भी ऐसा टाइप करने जैसा हो रहा है नहीं, अगर इसको स्लो या फास्ट, ये ऑफसेट अगर आप बढ़ा दोगे तो कुछ होगा ही नहीं। इसको क्या करता है, रिपीट करने के लिए यूज करता है ऑफसेट, या आप ऑफसेट बढ़ाओगे तो पहली की पॉइंट आपको हल्की हल्की दिखने लग जाएगी पहले से ही। तो कुछ ऐसा, वैसे ही आप इसका भी कर सकते हो, स्क्रू का पोजीशन वगैरह इधर उधर चेंज कर सकते हो, स्केल बड़ा छोटा कर सकते हो वैसे ही। स्क्रू में होता है ऐसा कुछ, चलो मैं ये एनिमेट वन डिलीट कर देता हूँ, अभी स्क्रू लगा देता हूँ। हेलो, हाँ आ रहा हूँ, देखो ऐसा कुछ आप चेंज कर सकते हो स्क्रू, पर्सपेक्टिव वगैरह चेंज कर सकते हो इस पर। ठीक है, इसको कुछ ऐसा आप एनिमेट कर सकते हो। आप कुछ मोशन पोस्टर वगैरह बनाओ जैसे लास्ट टाइम बनाए थे। हम्म 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 एक काम करना, लास्ट क्लास में जब, नेक्स्ट क्लास में जब आओगे ना, वो फाइल लेके आना, तो मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है, और जब फाइल लोगे, जो ये फाइल रहेगा तो उसके साथ जो भी फोटो यूज किया होगा वो भी लेके आना उस पर, नहीं तो वहाँ पे मिसिंग फाइल दिखाता है, हट जाएगी सारी चीजें। ठीक है, तो सारी चीजें एक बार पेन ड्राइव वगैरह पे लेके आना, तो फिर समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहा है वो। ठीक है, हाँ